अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं फिर से शादमान की किसी गुमनाम रोड का। अब ये गुमनाम है, नाम है ये नहीं पता, क्योंकि वजह ये है कि मैंने गूगल में बहुत देखने की कोशिश की लेकिन अभी नाम नहीं आ रहा। ठीक है, अब हो सकता है कि इसका नाम हो और ये मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं व्लॉग में डाल दूँगा, नहीं तो इस रोड पे कोई मशहूर जगह होगी ना, उसी के नाम पे हम ये रोड का नाम दे देंगे। ठीक है, दो काम हो जाएंगे। अच्छा, अब ये रोड की हालत आप निहार सकते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे पार्किंग का इशू है। फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से लाइन वाइन खोदी है या कोई काम किया है जिसका आप देख सकते हैं आफ्टर इफेक्ट इस जगह को फेस करना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी थी या जो भी मलबा अलबा तोड़ा था या जो जिसको लाइनें याद आई थी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है किसी भाई साहब को ना, हमारे यहाँ तो मसला बड़ा कॉमन है ना कि लाइनें याद आई थी, तो ये लाइनें किसी को याद आई थी, किसी भाई को, उनको लाइनें याद आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो है ना, ये जो सारा कुछ किया है आपके सामने है, ठीक है, ये सब वापस रिहैब नहीं किया, इसको सही नहीं किया, इसके ऊपर रोड नहीं डाला, इसको सीमेंट से कवर तक नहीं किया, इसके ऊपर मिट्टी तक नहीं डाली। यही मसला है ना काम करने का, कि हमारा जो काम करने का तरीका है ना, वो उसके ऊपर कोई बैलेंस एंड चेक नहीं है ना। जब आपके पास आपका ऊपर टॉप पे जो बंदा बैठा हो ना, वो थोड़ा वीक होता है ना, तो उस बातें करता है। बातें करने के बाद फिर पता है क्या होता है, जब काम की बारी आती है ना, तो काम में चाहिए होती है एक तो कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग कि काम कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद होता है कंट्रोलिंग कि काम जो हो गया है अब उस पर बैलेंस एंड चेक हो रहा है, उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई पॉट होल्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, अगर ये पॉट होल्स बन रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, सीवरेज का मसला है या फिर इसके नीचे कोई दूसरी अंडरलाइंग कॉज है। इसके ऊपर पूरा वर्क होता है, ये पूरा एक काम होता है, ये काम नहीं होता कंट्रोलिंग का। ठीक है, पूरा रोड तबाह हो जाता है, लोग एप्लीकेशन पे एप्लीकेशंस डाल रहे होते हैं कि भाई रोड बना लो, अल्लाह के वास्ता रोड बना लो, फिर भी रोड आपका बनता नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है कि फिर आप वेट करते हैं इलेक्शन का, जो कि आज भी इलेक्शन है। आज जो मैं इस रात को ये व्लॉग बना रहा हूँ, मैं वोट दे के आया हूँ, मैं नहीं बताऊँगा किसको दिया, लेकिन इलेक्शन चल रहे हैं अभी। ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं तो ये लोग काम कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं चलेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। अब मसला ये है कि ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि इलेक्शन चलेगा, इलेक्शन आएगा तो ये लोग काम करेंगे, हम इलेक्शन का वेट कर लेते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इलेक्शन होते ही नहीं है। जब भी कोई इलेक्शन करने की बात होती है, एक पार्टी रोना डाल देती है, फिर इलेक्शन होने वाली होते हैं, फिर दूसरी पार्टी रोना डाल देती है, फिर इलेक्शन होने वाले होते हैं, फिर तीसरी पार्टी रोना डाल देती है। तो ये एक बड़ा मसला है कि यार क्या चक्कर है। लेकिन रोना डालने में भी हमारा फ़ायदा है, पता है, अगर 1-2 महीने के लिए डिले हो जाता है ना इलेक्शन, तो 1-2 महीने दूसरी पार्टियों को और टाइम मिल जाता है काम करने का, अपनी तैयारी करने का। वो 1-2 महीने के अंदर शहर का और सिटी का और भला हो जाता है, क्योंकि लोग और काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ जाए फिर काम नहीं होता, फिर काम नहीं होता। ये देख रहे हो मेरे साइड पे कितनी गंदगी है। अब ये गंदगी के खोद के रख दिया है, वो गंदगी है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं नोटिस करने वाली, जो कि नोटिस होती नहीं है। आज है मेरे ख्याल से 15 जनवरी 2023। ठीक है, अब आज से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जब भी मैं आऊँगा ना, तो मैं इस जगह का फिर से व्लॉग बनाऊँगा। ठीक है, और आपको बताऊँगा कि यहाँ के हालात इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के नताइज के बाद पूरे कराची के, सिर्फ ये सड़क नहीं, पूरे कराची के बेहतर हुए हैं या नहीं हुए, ये सीधी सीधी बात होगी हमारी। और क्योंकि हम हर एक जो है शारा को देख रहे हैं, हम हर एक रोड को देख रहे हैं, टाइम बाय टाइम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को, मुझे पता है लोग वेट कर रहे हैं, बहुत लोग कमेंट करके बताते हैं कि भाई हमारे घर की शाराएँ नहीं हुई, हमारे घर की शाराएँ नहीं हुई। देखो टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। जब इतने 50 सालों में, 60 सालों में, पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं 75 साल हुआ मैं कराची सेट नहीं हुआ, तो इसकी वीडियो 1 साल में तो नहीं बन सकती ना। मैं तकरीबन 3 महीने से काम कर रहा हूँ, सितंबर से, अभी जनवरी है, 4 महीने हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता मैंने 10% कराची भी कवर किया है, बिकॉज कराची इज़ अ ह्यूज सिटी, इट नीड्स वर्क। और मैं जितना देख चुका हूँ पूरे कराची को और एनालाइज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं तो निकलता हूँ ना एनालाइज करने के लिए, तो एनालाइज करने के एक बात मुझे एक बहुत अच्छी क्लियर हुई है कि
कराची के प्रॉब्लम जो है ना नॉनदलेस सेम है, दे आर सेम एंड दे कुड बी टैकल ऑफ, मतलब उसको डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, उसको हल करना कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है निकालने वाले की, सही करने वाले की नीयत पे। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आप किसी भी जगह का सलूशन निकाल लेंगे, और आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी ना तो फिर यही होगा जो आपके साथ होता आ रहा है। साइड पे गंदगी है, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों जगह गंदगी है, बीच में मिट्टी है, और मिट्टी को ये लोग समझते ही नहीं। सबसे बड़ा तो है ना हमारी कौम का मसला, हम मिट्टी को कुछ समझते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, साइड पे से वो थोड़ी सी हल्का सा हटा देते हैं ब्रश से, ठीक है, और उसको साइड पे कर देते हैं। अब जब हवा चलती है, कुछ भी चलती है, एक तो एकदम से हवा चलती है ना तो सारी मिट्टी जो साइड पे की होती है ना वो किसी के मुंह पे आ रही होती है, ठीक है, जो कि आपके साथ भी किसी ना किसी वक्त एक्सपीरियंस हुआ होगा, मेरे साथ बहुत हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये चीज़ मिट्टी ना आपने साइड पे कर दी, हवा चली, मिट्टी फिर फैल गई, क्या फ़ायदा हुआ? आपने जिस बंदे का टाइम ज़ाया किया, बंदे की आपने एफर्ट ज़ाया किया, उस बंदे को कुछ खजाने में से या कहीं से पैसे दिए होंगे वो ज़ाया किए। तो यार मैं तो कह रहा हूँ ऐसा काम करना हो ना तो मत करो, काम करो, अच्छा करो, ढंग का करो, डंके की चोट पे करो और अच्छा करो। इंटेंशंस, आपकी इंटेंशंस शहर में दिखनी चाहिए कि यार आप क्या हो, आप दिखने चाहिए। अब ये देखे मेरा कैमरा देख लो, ये पूरा बाहर आ गया, 1 सेकंड होल्ड करना है। ये पूरा कैमरा मेरा अभी बाहर आ गया था। हालांकि कैमरे का स्टिक ऑन इतना अच्छा है, ये जो कैमरे का होल्डर है वो भी नया है, लेकिन आप मुझे बताओ ना, इतने गड्ढे अगर किसी चीज़ को झेलने मिलेंगे तो वो चीज़ तो निकल ही जाएगी ना, वो चीज़ तो निकल जाएगी। अगर इतने गड्ढे में किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को मैं इतने, किसी भी प्रोडक्ट को मैं इतने झटके दूंगा तो वो थोड़ी इतना टेस्ट को पास करके निकल जाएगा आगे। तो ये चीज़ होती है। पूरे रोड पे गड्ढे, मैं तो कहता हूँ ये पूरा रोड बनना चाहिए फिर से। अगर नहीं बनता ना तो पैच वर्क होना चाहिए। अब पैच वर्क में भी 2 मसले होते हैं कि पैच पूरा आपने ऊपर तक भर गया, जो उसकी उधूत थी उसको भी भर के पूरा पैच ही ऊपर कर दिया, रोड ही ऊपर कर दिया। ये जो चीज़ें करते हैं ना तो फिर ना करें यार। आप पैच बनाए, आप लेवल का बनाए। अभी एक रोड किया था मैंने, मुस्तफ़ा रोड, बहुत लोगों को बताया। उस रोड पे ये पड़ता है फेडरल बी एरिया के अंदर, मुस्तफ़ा रोड, ठीक है। उस रोड पे जो पैच वर्क हुआ ना, वो पैच वर्क बिल्कुल लेवल किया उन्होंने जो पैच बनाया ना बिल्कुल लेवल किया है, रोड के साथ मिला दिया। पता ही नहीं चल रहा पैच है, वो पता कैसे चल रहा है क्योंकि वो नया बना है। अगर वो पुराना हो जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा पैच बना है। तो यार इस किस्म का पैच बनाने की ज़रूरत है, इस किस्म के लोगों की ज़रूरत है। जहाँ भी अच्छा काम होगा ना, यकीन मानो मैं रटवा दूंगा कि कराची वालों को कि ये काम देखो, सिर्फ जाके आपको खुद पता चलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे पेज को लाइक करो, ताकि लोगों को पता चले कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ।